हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें चैंगसू के अंकल का व्यू दिखाया जाता है। वह अपने ऑफिस की ओर चलता हुआ जा रहा होता है। वह दरवाजे पर जोर से धक्का मारता हुआ कहता है, ये डांगसू कहाँ गया? तो ये प्रेसिडेंट को देखकर चौंक जाता है। प्रेसिडेंट, आप यहाँ कैसे? बस साले दोनों कमीने आखिर गए कहाँ जो उस बच्चे को मारने गए थे? सर, वो एलिट टीम के लोगों ने ढूंढने गए, तो जल्दी पता करो आखिर वह दोनों सेयंग विला से गए कहाँ। फिर हमें एलिट टीम के लीडर का व्यू दिखाया जाता है। वह फ़ोन पर बात कर रहा होता है। प्रेसिडेंट मैडम सो, हाँ पता है, तो अभी तक कर क्या रहा है? उन दोनों का कुछ पता चला या नहीं? वह साले अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे। सर, लगता है प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? हमने जो 2 लड़कों को भेजा था उनका हमें कुछ नहीं पता चला और ना ही कुछ पता कर पा रहे हैं। पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। इस सेयंग विला में कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो अपने सभी लोगों को इकट्ठा करो। ठीक है, मैं इस जगह को चेक करने के बाद आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, समझ गया। क्या सब लोग आ गए? जी सर। चलो फिर चेक करते हैं। वह सभी बिल्डिंग के हर फ्लोर पर इकट्ठा हो जाते हैं। टीम लीडर कहता है, चलो फिर काम शुरू करते हैं। वह सभी दौड़ते हुए छत के दरवाजे को खोलकर सीएम के रूम में जाने लगते हैं और टीम लीडर आराम से चलता हुआ सीएम के रूम की ओर आ रहा होता है। वह टॉप फ्लोर पर चढ़ता हुआ कहता है, लगता है अब तक काम खत्म हो चुका होगा। मैं बेकार में ही ऊपर आ गया। वह भी इतना कहता ही है, उसका एक आदमी हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराता है। अपने आदमी की इतनी खराब हालत देखकर वह डरते हुए कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तभी सीएम अपने भारी कदमों से बढ़ता हुआ उसकी ओर आता है और उसके फेस पर बहुत तेज से एक पंच मारता है। फिर हमें कुछ देर बाद का व्यू दिखाया जाता है। सेयंग विला के लोग पुलिस से कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो आपका कहना है कि कुछ दिनों से ऊपर से आवाज़ आ रही है और आज कुछ गैंग के लोग भी अंदर घुस आए थे? हाँ, यही बात है। हम सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए, इतना कि हम सो भी नहीं पा रहे। ठीक है मैम, हम आपकी बात को समझ गए हैं। हम एक बार ऊपर जाकर चेक कर लेते हैं। दोनों ऑफिसर अंदर जाते हुए कहते हैं, सर आप परेशान नहीं होते? लोग ऐसी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं। हाँ सही कहा। उन लोगों का कहना है कि यहाँ गैंग के लोग भी आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि एक दरवाजे पर भी क्रैक नहीं आया। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। चलो चलकर देख लेते हैं। फिर वह कुछ देर बाद टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। यह तो अच्छा है कि रूफ टॉप का दरवाज़ा खुला हुआ है। तभी एक ऑफिसर की नज़र नीचे गिरे हुए एक ताले पर जाती है। हाल्ट, जरा रुको। इस ताले को देखकर लगता है कि किसी ने इसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की है। हाँ सर, सही कहा। अब हमें ऊपर चेक करना ही पड़ेगा। फिर वह सीएम के दरवाजे को खटखटाते हुए कहते हैं, हम पुलिस हैं, प्लीज़ अपना दरवाज़ा खोलो। कुछ देर बाद सीएम अपना दरवाज़ा खोलता है। तभी सीएम को देखकर एक ऑफिसर अपनी गोली निकाल लेता है और सीएम के ऊपर तान देता है। दूसरा उसे रोकते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? पहला ऑफिसर कहता है, सर ये बात मुझसे कहने से अच्छा है कि आप इस लड़के के कमरे को देखें। जैसे ही वह ऑफिसर अंदर देखता है, वह डर से कांप जाता है। सीएम का कमरा लाशों से भरा होता है और यह उन्हीं लोगों की लाशें हैं जिनको सीएम ने मारा है। फिर हमें कुछ देर बाद का व्यू दिखाया जाता है। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस और अपने सभी ऑफिसर्स को वहाँ बुला लिया होता है।
वह सभी लाशें बाहर निकाल रहे होते हैं। वहाँ पर चैंगसुक का अंकल भी होता है। वह यह सब देखकर काफ़ी डर जाता है। वह कहता है, आखिर यह साला है कौन जिसने मेरे इतने आदमियों को मार दिया। फिर हमारा व्यू जाता है सियंग पर। पुलिस ऑफिसर सियंग से उसका सिटीजन कार्ड मांग रहे होते हैं। सियंग कहता है, मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हारे पास सिटीजन कार्ड नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं तो तुम यह सब करने के बाद भी हमें चिढ़ा रहे हो? अपना सिटीजन कार्ड हमें दो। अंकल, मेरी बात गौर से सुनिए। मैं अभी तक 18 का नहीं हुआ था। मैं इस साल 18 का हो जाऊंगा और तभी मुझे सिटीजन कार्ड मिलेगा। तो क्या आपको बात समझ आ रही है या मैं किसी और तरीके से समझाऊँ? वैसे मेरा नाम सियंग है और मैं नानजिवन मिडिल स्कूल में पढ़ता था, लेकिन सेकंड ईयर में ही मैंने स्कूल में जाना छोड़ दिया, इसलिए मैं सिर्फ घर पर ही रहता हूँ। तभी दूसरा ऑफिसर फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ सर। उसने अभी कहा कि वह सियंग है। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ठीक है, उस जगह से अभी निकल जाओ। लेकिन सर, ये खुद को 18 साल का बोल रहा है, लेकिन लगता नहीं है। तो क्या हुआ? जब तक वह 18 साल का है हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वह किसी का पैर तोड़ दे, ये चाकू से किसी को जान से ही ना मार दे। वह अभी माइनर है। तुम बात मेरी समझ रहे हो या नहीं? और वैसे भी यह सब उसके घर पर हुआ है, किसी गली में नहीं। और अगर उसके साथ कुछ हो गया और किसी ने उसकी रिपोर्टिंग कर दी तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो इसलिए जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी वहाँ से निकलो। दूसरा ऑफिसर पहले ऑफिसर से पूछता है, क्या कहा हूँ हमने? वापस चलो यहाँ से। लेकिन क्यों? जितना बोला उतना करो, हमारे यहाँ कोई काम नहीं। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।